हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर और आप देख रहे हैं सोनू मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ इन्वर्स और इन्वर्स का आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि पहले था मैंने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक शीट मैंने पढ़ा था, लेकिन अब की क्लास में है जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं। इन्वर्स के मतलब हुआ उल्टा हुआ, प्रतिलोम होता है। इन्वर्स के मतलब होता है प्रतिलोम होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक के मतलब आप जानते हैं त्रिकोणमिति होता है। तो पहले जो था यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है आपका 6 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है आपका 6 होता है, जो कि हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में कि साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है और टैन थीटा होता है और आपका कॉट थीटा होता है और आपका कॉसेक थीटा होता है और आपका सेक थीटा होता है। इसके बारे में मैंने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे थे और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और वन अनटू फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से आखिर में इन्वर्स जो निकाला जाता है, किस फंक्शन का इन्वर्स निकाला जाता है। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लें। अब इस क्लास में मैंने अब जो है साइन का जो आपका जिस प्रकार पढ़े थे आपका साइन आपका 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन ये जो 30 डिग्री है, 30 जो डिग्री है आखिर यहाँ पर किसका काम कर रहा है। जो डिग्री जो यहाँ पर इनपुट का कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है तो इनपुट का कार्य कर रहा है। जो यहाँ पर हम डाल रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, यह जो है इनपुट का कार्य कर रहा है। यानी कि जो हम इनपुट का कार्य जिसको कहते हैं उसको बोला जाता है डोमेन। और इनपुट डालने से यानी कि 30 डिग्री हम जब डालें तो साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2 और 1/2 काम कर रहा है, ये आउटपुट का कार्य कर रहा है, आउटपुट का कार्य कर रहा है। और यहाँ पर आउटपुट जो होता है, आउटपुट जो मिलता है हमें उसको बोलते हैं रेंज बोलते हैं, है ना। तो फंक्शन के हिसाब से मैंने पढ़ा था पिछली वीडियो में, और आज ट्रिग्नोमेट्री का जो डोमेन होता है और रेंज होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर डोमेन जो है ऐसा पढ़ते थे हम, कुछ ऐसा पढ़ते थे कि सेट ले लेते थे और सेट में हम कोई एलिमेंट रखते थे 1 2 3, मान लीजिए कि 1 2 3 रखें और हमें जो आउटपुट मिलता था कुछ इस प्रकार से A B C मिलता था, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता था। यानी कि जो इनपुट डालते हैं उसको क्या बोलते हैं डोमेन, और आउटपुट जो मिलता है उसको बोलते हैं रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री है, यह आपका क्या है डोमेन है, क्या है डोमेन है, और जो आउटपुट हमें मिला है उसको बोलते हैं रेंज, है ना। अब इसी प्रकार से अब क्या होता है कि साइन थीटा जिस प्रकार से हम देखें अभी उसी प्रकार से आपका कॉस थीटा का भी होता है, टैन थीटा का भी होता है और कॉट थीटा का भी होता है। यानी कि कॉस थीटा का अगर हम देखना चाहेंगे तो कॉस थीटा यानी कि कॉस आपका 30 डिग्री लेते हैं तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है तो आपका √3/2। तो यहाँ पर वो उसी प्रकार से कार्य कर रहा है किसका डोमेन का। और यहाँ पर यह जो कार्य कर रहा है ये रेंज का कार्य कर रहा है। और नेक्स्ट बातें हम समझेंगे कि आखिर जो इन्वर्स जो होता है इन्वर्स में डोमेन किस प्रकार से होता है और रेंज किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले समझ जाइए कि आपका साइन थीटा, मान लिया जाए कि साइन थीटा = x लिए, अगर साइन थीटा =x लिए तो यहाँ पर अगर जिस टाइम ये साइन जो है बराबर के उस साइड जाता है, जिस टाइम ये साइन जो है बराबर के उस साइड जाता है तो इन्वर्स में चेंज हो जाता है, यानी कि साइन इन्वर्स x हो जाता है,
अब उसी प्रकार से cos की बात किया जाए कि cos थीटा बराबर अगर x हो तो आपका थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x। उसी प्रकार से अगर tan थीटा की बात किया जाए, अगर tan थीटा इज इक्वल टू x लिए तो थीटा आपका हो जाएगा क्या, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि मैंने अभी पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट डोमेन, आउटपुट रेंज। अब देखिए ध्यान से कि साइन 30 डिग्री लिए थे तब 1/2 आया था, लेकिन जब इनवर्स की बात किया जाए, इनवर्स की बात किया जाए तो इधर जो यहाँ साइन जो है, साइन जो है यानी कि बराबर को उस साइड करते हैं, बराबर के उस साइड करते हैं। तो जब बराबर के उस साइड करेंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ से बात निष्कर्ष ये निकलता है कि अब यहाँ पर 1/2 है, अब यहाँ पर 1/2 इनपुट का कार्य कर रहा है, 1/2 इनपुट का कार्य कर रहा है और जो यहाँ पर 30 डिग्री जो आ रहा है वह जो है आपका आउटपुट का कार्य कर रहा है, आउटपुट का कार्य कर रहा है, ये आपका इनपुट का कार्य कर रहा है। अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी कि हम आउटपुट को क्या बोलते हैं, तो आउटपुट को रेंज बोलते हैं। अब यहाँ से इनपुट को क्या बोलते हैं, तो डोमेन बोलते हैं, इनपुट को क्या बोलते हैं, तो डोमेन बोलते हैं। अब इधर की जो था ट्रिग्नोमेट्री में, ओनली ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था कि जो इनपुट था, इनपुट था यानी कि इनपुट जो था यह आपका डोमेन का कार्य कर रहा था और आउटपुट जो था यह रेंज का कार्य कर रहा था। अब क्या हो रहा है कि इनवर्स में जैसे चेंज हुआ, इनवर्स में जैसे चेंज हुआ तो क्या हुआ कि जो डोमेन होता था, जो डोमेन होता था वह मतलब कि रेंज का काम कर रहा है, रेंज का काम कर रहा है। जो डोमेन होता था, डोमेन क्या है 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक में, किसमें, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जो 30 डिग्री डोमेन का कार्य कर रहा है वही काम कर रहा है क्या, रेंज का कार्य कर रहा है। और यहाँ पर रेंज जो है, जो रेंज है ट्रिग्नोमेट्री में वह डोमेन का कार्य कर रहा है। तो यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब समझते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ जो है क्या हम कितना वैल्यू ले सकते हैं, आखिर में कितना तक वहाँ लिया जाता है और अगर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या करेंगे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स ये आपका फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स, अब यहाँ पर tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर आपका कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पर आपका कॉसेक इनवर्स एक्स, अब यहाँ पर आपका सेक इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, डोमेन, क्या डोमेन, डोमेन का मतलब हुआ प्रांत, डोमेन का मतलब हुआ प्रांत। तो यहाँ पर साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो साइन इनवर्स का डोमेन हाँ अब चलते हैं कि साइन इनवर्स का डोमेन और यहाँ पर रेंज, रेंज की बात करें तो परिसर, रेंज का मतलब हुआ परिसर, यानी कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो डोमेन होता है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, ये आपका कौन सा इंटरवल, तक क्लोज इंटरवल है। और इसका जो होता है रेंज,
रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो रेंज आपका -π/2 से π/2 तक इसका रेंज होता है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो -π/2 से π/2 तक। अगर बात किया जाए कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? तो कॉस इनवर्स का डोमेन भी -1 से 1 तक होता है। कॉस इनवर्स का डोमेन भी -1 से 1 तक होता है। अगर बात किया जाए रेंज की, तो रेंज आपका क्या होता है? तो रेंज आपका 0 से लेकर पाई तक होता है। 0 से लेकर पाई तक होता है इसका रेंज। और tan इनवर्स की बात किया जाए तब, अब tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? तो tan इनवर्स का जो डोमेन होता है -∞ से इनफिनाइट के बीच, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं पूरा रियल नंबर। पूरा रियल नंबर होता है इसका डोमेन। और इसका जो होता है रेंज कहां से कहां तक होता है? तो रेंज आपका -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसमें और इसमें डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? इसमें आपका क्लोज इंटरवल है और इसमें आपका ओपन इंटरवल है। इसका क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि -π/2 भी लेना है और π/2 भी लेना है, और ओपन इंटरवल के मतलब हुआ कि -π/2 छोड़ना है और π/2 छोड़ना है। मतलब इसके बीच में जो भी आवे उसको हमको लेना है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट में आपका cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का क्या होता है? डोमेन। तो इसका भी -∞ से इनफिनाइट तक होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं पूरा रियल नंबर। और यहाँ पर रेंज क्या होता है? रेंज cot इनवर्स का रेंज क्या होता है? तो रेंज होता है 0 से पाई के बीच। 0 से पाई के बीच होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि आपका कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन आपका -∞ से इनफिनाइट तक, यानी कि पूरा रियल नंबर। और क्या छोड़कर? तो -1 से 1 के बीच छोड़कर। और अगर बात किया जाए रेंज की, तो रेंज आपका क्या होता है? रेंज आपका क्या होता है? तो रेंज आपका देखिए यहाँ आपका साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वही देना है। आपका साइन इनवर्स का जो होता है वही देना है। और इसमें कुछ छोड़ा जाता है। क्या छोड़कर? तो 0 को छोड़ के बाकी जो होता है आपका साइन इनवर्स का रेंज वही होता है कॉसेक इनवर्स का रेंज। और नेक्स्ट समझते हैं कि आपका सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? तो सेक इनवर्स का डोमेन भी वही होता है जो कॉसेक इनवर्स का होता है। कॉसेक इनवर्स का होता है -∞ से इनफिनाइट तक, यानी कि हम बोल सकते हैं पूरा रियल नंबर। और क्या छोड़कर? तो -1 से 1 के बीच छोड़कर। और अगर बात किया जाए रेंज की, सेक इनवर्स की रेंज क्या होता है? तो इसका जो रेंज होता है आपका 0 से पाई तक, 0 से लेकर पाई तक होता है। लेकिन इसमें छोड़कर क्या छोड़कर? तो -π/2 नहीं, सिर्फ और सिर्फ π/2 छोड़कर होता है। बाकी यही आप देख रहे होंगे कि यहाँ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का दोनों सेम डोमेन। याद करने का तरीका है ये कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? सेम होता है। और tan इनवर्स और cot इनवर्स का डोमेन क्या होता है? तो सेम होता है। और यहाँ पर कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? तो बिल्कुल सेम होता है। तो इसको आप अच्छी तरीका से याद कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले। और इससे 1-2 क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप यहाँ से बढ़िया तरीका से याद कर लेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।